आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। दो बच्चे एक साथ कैसे रहते हैं यूट्रस के अंदर और दो बच्चे कैसे होते हैं, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके सामने जो इमेज दिखाई दे रही है ये यूट्रस है पूरा, जिसे हम अपनी भाषा के अंदर बच्चादानी बोलते हैं। इसके अंदर आपको दो इमेज दिखाई दे रही होगी फीटस की। एक तो ये रही बच्चा, पहला बच्चा, और सेकंड बच्चा ये रहा, यानी ये ट्विन प्रेगनेंसी है। अब ये ट्विन प्रेगनेंसी कैसी होती है, जिसके अंदर एक तो पिता होता है, एक ही मदर होती है। और कुछ ट्विन प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसमें पिता तो दो होते हैं और मदर एक होती है। अब ये कैसे होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके सामने जो इमेज दी गई है ये यूट्रस की इमेज दी गई है, जिसे हम बच्चादानी बोलते हैं। अब मैं आपको जो ड्रॉ कर रहा हूं ना, जो सबसे पहले आपको ये पूरा यूट्रस है, ऊपर से लेके नीचे तक ये यूट्रस है। अब ये नीचे वाला पार्ट होता है ना जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये होता है सर्विक्स, यानी बच्चादानी का मुंह। और इसके अंदर जो बाकी का स्पेस है ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड, जिसके अंदर बच्चा रहता है। और जो आपको ये दिख रही है ये है प्लेसेंटा, जो यूट्रस से चिपकी हुई होती है। और बच्चे के अंदर जो ब्लड न्यूट्रिशन जो इस प्लेसेंटा के द्वारा ही माँ को, बच्चे को मिलते हैं माँ के द्वारा। तो समझ लो कुछ ट्विन प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसके अंदर होते हैं ना एमनियोटिक फ्लूइड एक ही होता है पूरा, उसके अंदर बेबी दो रहते हैं। कुछ ऐसी ट्विन प्रेगनेंसी होती है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड दो रहते हैं, अलग अलग बेबी अलग अलग एमनियोटिक फ्लूइड में रहते हैं और उनकी प्लेसेंटा भी अलग अलग होती है। अब हम बात करेंगे, अब इसमें जो मैं आपको बताया था, जो एमनियोटिक फ्लूइड एक रहता है, बेबी दो रहते हैं एक साथ, जिसके अंदर एक ही स्पर्म और एक ही अंडा मिलता है। यानी कोई कपल है, उसने मीटअप किया और उनका बेबी हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक ही तो स्पर्म होगा और एक ही एग रहेगा उस औरत का। और ये बाद में जो एग है ना, जब 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 जायगोट बनेगा तो ये डिवाइड हो जाता है दो भागों में। दूसरा ट्विन प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसमें दो तो स्पर्म होते हैं और दो एग होते हैं। यानी एक औरत के दो अंडे उसकी एक फर्स्ट साइकिल के अंदर निकल गए, यानी एक तो निकला 12वें दिन और एक निकला 16वें दिन। जब भी उस टाइम वे अपने पति से मीटअप करती है तो वे दो बार प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी उसे ट्विन बेबी हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे, आपको मैं डायग्राम पर तौर पर समझाता हूँ, ये समझ में नहीं आया होगा आपको। तो आपके सामने इमेज दिख रही है, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर आपको एक तो एग दिखाई दे रहा है और एक ही स्पर्म। यानी एक ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें माता पिता सेम रहते हैं और उनकी ट्विन प्रेगनेंसी होती है, यानी उसके औरत के यूट्रस के अंदर दो बेबी रहते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड अलग रहता है और प्लेसेंटा भी अलग अलग रहती है। उसी प्रकार जो दूसरी प्रेगनेंसी होती है जिसमें स्पर्म दो रहते हैं, यानी उसके लड़के के दो पिता हैं, उससे लड़की के दो स्पर्म है और उसके अंदर एग भी दो निकल रहे हैं। अब जो ये औरत होती है ना, अब इसमें क्या होता है कि एक ही लड़की रहती है और इस लड़की ने दो लोगों के साथ मीटअप किया है। यानी जब इसका पहला और ये निकल रहा था 12-13 तारीख को, इसने पहले से मीटअप किया, उसमें एग और स्पर्म मिल गया, लड़की प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद में तीसरे चौथे दिन लड़की ने फिर एक दूसरे पार्टनर के साथ मीटअप कर लिया, तो उसमें भी ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई। यानी इसके अंदर दो पिता है और एक मदर होती है। और ये मोस्टली उन लोगों के अंदर होता है जो फॉरेन वाले रहते हैं ना, विदेश में सबसे ज्यादा इस प्रकार की प्रेगनेंसी आपको मिलेंगी, जिसमें बेबी तो दो रहते हैं और दो उनके पिता रहते हैं और मदर एक होती है। ये विदेशों में ये कल्चर बहुत ज्यादा चलता है। इंडिया के अंदर मोस्टली क्या होता है कि एक ही पति रहता है और एक ही लड़की रहती है दोनों में। तो अब हम बात करेंगे, आपको इमेज के अंदर आधार पर मैं दिखाता हूं। जैसे ये यूट्रस है, ये यूट्रस का जो साइज होता है ना, ये प्रेगनेंसी के आधार पर बढ़ता है। जैसे बेबी बन गया तो बेबी बनने के बाद 3 महीने तक बेबी के ऑर्गन, बेबी के जेंडर, बेबी के हार्ट, बेबी के लंग्स, लीवर सब बन जाता है। तो धीरे धीरे यूट्रस होता है ना, एक बनास्पति शेप का रहता है और धीरे धीरे ये यूट्रस अपनी साइज बढ़ाता रहता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ये यूट्रस
अपनी साइज बढ़ा लेता है। और जो लड़की की नाभि होती है ना, इससे ऊपर आ जाता है 36-37 वीक के अंदर यूट्रस। अब यूट्रस के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बेबी तो ये रहा और एक बेबी ये रहा, और बीच में इन दोनों के लेयर है और दोनों का एमनियोटिक फ्लूइड अलग है। तो इसे हम ट्विन प्रेगनेंसी बोलते हैं। और मोस्टली जब दो बेबी यूट्रस के अंदर रहते हैं ना, तो इन पे डिपेंड करता है कि इस लड़की की सीजेरियन डिलीवरी होने वाली है या नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। अब सीजेरियन डिलीवरी क्यों होती है? क्योंकि एक बेबी दूसरे बेबी के सिर के अंदर, पांव के अंदर लॉक बना लेता है, निकलने नहीं देता वेजाइना वाले मार्ग से। तो उस कंडीशन में डॉक्टर सीजेरियन डिलीवरी करता है। मोस्टली 95% ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर सीजेरियन डिलीवरी होती है। अब आपको समझ में आ गया कि ट्विन प्रेगनेंसी क्यों होती है। एक लड़की यंग हो और उसके अंदर एक साथ दो एग निकल रहे हो और उनके दोनों पति अलग हो, ये कल्चर अब्रोड के अंदर सबसे ज्यादा चलता है। इंडिया के अंदर ऐसा कल्चर है नहीं, इसमें एक ही पिता रहता है, एक ही मदर रहती है। तो ये मोस्टली इंडिया के अंदर होता है। तो ये सबसे ज्यादा उन लड़कियों के अंदर रहता है जिनकी हेल्थ अच्छी है, पहली कंडीशन, और उनका खान पान अच्छा है, उनकी साइकिल्स अच्छी आती है। और यंग एज के अंदर सबसे ज्यादा ट्विन प्रेगनेंसी होती है, जिसकी एज 20 साल से और 25 साल के बीच के अंदर रहती ना, उनके अंदर मोस्टली 95% से अबाउ ट्विन प्रेगनेंसी होती है। तो इस प्रकार आप पहचान सकते हो और इस प्रकार से ये ट्विन प्रेगनेंसी होती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।